अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमाती है। इस वीडियो में मैंने ऐसी मालूमात शेयर करनी है जिसको हर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाला दोस्त यकीनन जानना चाहता है। शायद 100 में से 5% या इससे भी कम लोग ये मालूमात जानते हैं, जैसे मेरी तरह के लोग। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होगी कि तमाम मोबाइल फ़ोन बेचने वाली कंपनियों के रेट यानी उनकी कीमतों में फ़र्क क्यों होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों और किस तरह क्यों मोबाइल आपको सस्ता मोबाइल बेचता है, उसी खसूसियत के साथ जिस खसूसियत के साथ आपको ओप्पो, वीवो या इन्फिनिक्स क्यों मोबाइल से महंगा बेचता है, और उसी खसूसियत के साथ ओप्पो, वीवो या इन्फिनिक्स की निस्बत हवावे आपको अपना सेट फ़ोन महंगा बेचता है। उसी खसूसियत वाला सेट फ़ोन हवावे के मुकाबले में सैमसंग महंगा बेचता है, और उसी खसूसियत वाला सेट फ़ोन सैमसंग के मुकाबले में आईफोन आपको महंगा सेल करता है। या दोस्तों यूँ कह लें, हमें 2 GB रैम, 32 GB रोम यानी फ़ोन मेमोरी, 2.0 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर, ओक्टा कोर या क्वाड कोर, ब्लूटूथ, GPS, वाईफाई, 4G नेटवर्क, फास्ट चार्जिंग, 5000 mAh बैटरी वाला मोबाइल फ़ोन अगर हमें ख़रीदना है तो फ़र्ज़ करें क्यों मोबाइल दे रहा है 20,000 का। ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स जैसे ब्रांड जो हैं वो आपको दे रहे हैं 22,000, हवावे दे रहा है 25,000 का और सैमसंग दे रहा है आपको 30,000 का, और इसी खसूसियत के साथ आईफोन आपको दे रहा है 50,000 का। दोस्तों, अब सवाल सबके ज़हन में यही होगा कि खसूसियत तो एक जैसी है, फिर रेट का क्यों फ़र्क है। यहीं पर ज़्यादातर लोग सोच लेते हैं शायद इनकी कंपनी के खर्चे ज़्यादा हैं या इनकी सेल कम है, इसलिए इनकी कीमतों में फ़र्क है। और यहीं पर कुछ लोग सही भी सोचते हैं कि शायद इनकी क्वालिटी का फ़र्क है। जो मेरे दोस्त ये सोचते हैं कि क्वालिटी का फ़र्क है, तो उन्हें ये नहीं पता होता कि अगर क्वालिटी का फ़र्क है तो है किस तरह का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही वाज़ेह किया गया है। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें, वरना आप मोबाइल तो इस्तेमाल करते रहेंगे और ख़रीदते भी रहेंगे, लेकिन हमेशा सही मालूमात ना होने की वजह से आप धोखा खाएंगे, फिर मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस से भी मायूस रहेंगे। यहीं अगर आपको मुकम्मल मालूमात है तब आप किसी भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं अपनी जेब के हिसाब से, तो आप मायूस नहीं होंगे। वो इसलिए कि आपको पहले से पता होगा कि इस कंपनी में क्या खसूसियात हैं, और आपका जहन भी पहले से ही मुतमिन होगा इस प्रोडक्ट पर जो आपने अपनी जेब के हिसाब से ख़रीदी होगी। दोस्तों, किसी भी सेल फ़ोन के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल 4 चीज़ें हैं जो हर शख्स आला से आला क्वालिटी की चाहता है। नंबर 1 है प्रोसेसर, नंबर 2 है रैम, नंबर 3 है बैटरी, नंबर 4 है कैमरा। दोस्तों, बाकी जो ऑप्शन हैं उन पर ज़्यादातर लोग तवज्जो नहीं देते, जैसे GPS, ब्लूटूथ, फिंगरप्रिंट सेंसर और दीगर सेंसर वगैरह। दोस्तों, तमाम कंपनियों में फ़र्क उनकी क्वालिटी की वजह से, लेकिन ये क्वालिटी किस तरह की है। क्या रैम प्रोसेसर को जब बनाते हैं तो उस वक्त जो मटीरियल रैम प्रोसेसर को जब बनाते हैं उसके लिए जो मटीरियल इस्तेमाल होता है उसमें फ़र्क है, या कुछ इसके अलावा भी है। ये बात कॉमन है जो तकरीबन सभी जानते हैं कि मटेरियल में फ़र्क होता है, लेकिन किस तरह का फ़र्क होता है या इससे बैटरी का क्या नुकसान होता है ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, यही मैं आपको उस वक्त की बात बताता हूँ जो आपको बाकी बातें समझने के लिए आसानी पैदा करेगी। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखता था तब जो एम्पलीफायर होते थे जिसे डेक कहा जाता था, रिपेयर होते थे। ये बात तकरीबन 2007 की है। उसके अंदर एक मेन ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते थे। तब ये ट्रांजिस्टर 10 रुपये का भी मिलता था और 120 रुपये का भी मिलता था, और 10 रुपये से 120 के दरमियान भी मिलते थे। सबसे निकम्मा 10 रुपये का, उससे अच्छा 15 रुपये का उसी नंबर में, उससे अच्छा 25 का लेकिन नंबर का फ़र्क था, उससे अच्छा 60 का, और सबसे अच्छा 120 रुपये का मिलता था। 25 रुपये से 120 के दरमियान में अलग अलग नंबर के ट्रांजिस्टर मिलते थे, लेकिन दोनों ही कदरे अच्छे थे। अब बात रुकती थी कीमत पर या रिपेयर करने वाले की मर्ज़ी पर, क्योंकि ज़्यादातर मौक़ों पर मजदूरी ज़्यादा होती है लगने वाले सामान की निस्बत। अब दोस्तों, जिसके डेक को लगते थे 10 रुपये वाले ट्रांजिस्टर वो अक्सर दुकान पर दिखता था, और 120 वाले तो किसी को लगे ही नहीं सिवाय मेरे अपने डेक के, और वो डेक आज भी चल रहा है। अब स्पीकर तो जल जाता है लेकिन कभी डेक का सर्किट ख़राब नहीं हुआ। दोस्तों, बात समझने की ये है कि काम एक ही है लेकिन क्वालिटी का फ़र्क है, लेकिन ये क्वालिटी का फ़र्क डेक की हद तक महदूद है। मोबाइल्स में क्वालिटी के साथ और भी फ़र्क हैं। दोस्तों, मोबाइल में मौजूद रैम, प्रोसेसर, हत्ता कि हर वो प्रोडक्ट जिसमें रैम और प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है, सबके लिए यही कुछ है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कभी आपने ये नहीं सोचना कि आमिर भाई ने तो मोबाइल का बताया था, मेरे पास लैपटॉप, कंप्यूटर या वाईफाई राउटर वगैरह है। ये बात तो पक्की है कि क्वालिटी का फ़र्क होता है, तभी उसी खसूसियत वाला रैम और प्रोसेसर महंगा और सस्ता मिलता है। लेकिन क्वालिटी का फ़र्क एक से ज़्यादा 2, 4, हत्ता के 10 तरह की क्वालिटी पर भी मुश्तमिल हो सकता है। इसलिए सस्ते मोबाइल में सस्ती क्वालिटी, दरमियाने मोबाइल में दरमियानी क्वालिटी और महंगे मोबाइल में आला क्वालिटी। दोस्तों, एक बात तो हो गई बनाते हुए क्वालिटी की। अब दूसरी बात यह है कि इसमें किस दौर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। आज तक जो चलता आ रहा है इसमें टेक्नोलॉजी जो अपग्रेड होती है वो महंगी होती है,
पुरानी टेक्नोलॉजी की निस्बत, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी के ख़रीदार या तो कम हो जाते हैं या फिर ख़त्म ही हो जाते हैं। यहीं पर हमें इस बात का इल्म नहीं होता और कंपनी अपनी मर्ज़ी की टेक्नोलॉजी लगा देती है, वहाँ से भी कुछ पैसे कंपनी के बच जाते हैं। यहीं पर तीसरी और जो मेन बात है वो है कि रैम प्रोसेसर को गिना जाता है गीगाहर्ट्ज़ में और क्लॉक स्पीड में। हर्ट्ज़ और क्लॉक स्पीड दोनों मिलकर काम करती हैं। दोनों की वैल्यू या तादाद जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो ज़्यादा तेज़ी से काम करेंगे। अब यहाँ पर कंपनियाँ यहाँ से भी पैसे बचाती हैं। मिसाल के तौर पर आपको 2.0 गीगाहर्ट्ज़ में प्रोसेसर 400 क्लॉक स्पीड के साथ भी मिलता है और 2000 के साथ भी। कंपनियां दोस्तों जब मोबाइल सेल करती हैं तो वो गीगाहर्ट्ज़ भी बताती हैं और साथ में उसकी क्लॉक स्पीड भी मेंशन करती हैं, लेकिन ज़्यादातर मोबाइल के ख़रीदारों को क्लॉक स्पीड का इल्म ही नहीं होता। वो वहाँ मोबाइल की स्पेसिफिकेशन में लिखा बस 2.0 गीगाहर्ट्ज़ देखता है, सस्ती कंपनी और महंगी कंपनी के मोबाइल फ़ोन के अंदर, जिसकी वजह से दोनों की कीमतों और परफॉर्मेंस का फ़र्क है। रैम दोस्तों प्रोसेसर से मिलती जुलती है तकरीबन। प्रोसेसर में गीगाहर्ट्ज़ और क्लॉक स्पीड है, रैम के अंदर क्लॉक स्पीड और मेमोरी है। रैम में भी जितनी क्लॉक स्पीड ज़्यादा होगी और मेमोरी ज़्यादा होगी उतना ही उसके काम करने की रफ्तार भी तेज़ होगी। क्लॉक स्पीड मैन्युफैक्चरिंग यानी रैम प्रोसेसर को बनाने वाली कंपनियां जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड करती हैं तो इसके साथ ही इसको भी बेहतर बनाती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरीज़ में सेल का फ़र्क होता है, सेल की क्वालिटी का फ़र्क होता है। सिर्फ 6000 mAh या 10,000 mAh होना काफ़ी नहीं होता। बैटरी के अंदर 4 चीज़ें अमल दरामद रखती हैं: वोल्ट, वाट, एम्पेयर और बैटरी के सेल्स के ऊपर जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है वो केमिकल। वोल्ट तो आप सभी जानते हैं कि बैटरी के 3.4 होते हैं ज़्यादातर। वाट भी आप जानते हैं और एम्पेयर जो है वो वोल्ट और वाट से निकल आते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ केमिकल का। तो दोस्तों अच्छी बैटरी के अंदर अच्छी क्वालिटी का सेल और अच्छी क्वालिटी का ही केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से सेल जल्दी ख़राब ना हो और बैटरी लाइफ टाइम चले या उसकी लाइफ बढ़े। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि बैटरी खुद करंट कम डिस्चार्ज करती है। जब आप उसको चार्ज करके रख देते हैं तो पड़ी पड़ी भी बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है, तो वो बहुत कम ज़ाया करती है, जिसकी वजह से बैटरी देर पर चलती है। और महंगा मोबाइल बेचने वाली कंपनियां ये खुद ज़िम्मेदारी से काम लेती हैं कि बैटरी की क्वालिटी गैर मेयारी ना हो, जिसकी वजह से वो देर पा चले। यहीं पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने एक वक्त में iPhone 4 ख़रीदा, उसकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी थी। उसी दौर में मार्केट के अंदर Huawei Honor 3C भी नया आया था, वो भी मैंने ख़रीदा। यूँ समझ लें कि दोनों मोबाइल तकरीबन एक साथ ख़रीदे गए। अब Honor 3C से iPhone 4 की बैटरी टाइमिंग और कैमरा वगैरह अच्छा था। मुझे आईफोन का शौक़ नहीं है। मैंने आईफोन की स्क्रीन पर एक तजर्बा किया उसकी स्क्रीन हाइड करने का। उसके लिए मैंने एक ऐनक बनाई जिसको पहने बिना आईफोन 4 की स्क्रीन पर आने वाली वीडियो या मैसेजेस, कोई भी फंक्शन जो आप काम कर रहे हैं तो उसकी स्क्रीन को कोई बगैर ऐनक पहने नहीं देख सकता था। जब मैंने उस मोबाइल को खोला तो उसके अंदर एक छोटी सी बैटरी थी Honor 3C की निस्बत, और बैटरी टाइमिंग भी ज़्यादा था। अब मैं वहाँ पे हैरान हुआ। फिर वहीं पे आईफोन के बहुत ज़्यादा महंगे होने की वजह भी समझ में आई कि इनके मोबाइल फ़ोन में मौजूद हर पुर्जा नंबर 1 क्वालिटी का इस्तेमाल किया जाता है। जब पुर्जे दोस्तों नंबर 1 क्वालिटी के इस्तेमाल होते हैं तो वो हीट कम होते हैं। हीट कम होने की वजह से बैटरी कम कंज्यूम करते हैं, बैटरी का इस्तेमाल कम हो जाता है। दोस्तों तकरीबन आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि सस्ती कंपनी के मोबाइल में लगे सस्ते पुर्जे और स्लो स्पीड पुर्जे ज़्यादा देर तक काम करने रहने और गर्म होने की वजह से ज़्यादा बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं बिल्कुल सस्ती कंपनी से थोड़ा सा अच्छा मोबाइल थोड़ा सा अच्छा बैटरी बैकअप देता है। इससे अच्छा इन सब से ज़्यादा बैटरी बैकअप देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल फ़ोन के कौन से काम हैं। अब फ़र्ज़ करें कि आप एक ही क्वालिटी का गाना 4 तरह की लेवल्स वाली कंपनी के मोबाइल फ़ोन पर चलाते हैं जिनकी खसूसियत भी एक ही, जैसे आपने चला लिया सैमसंग पे, Huawei पे, आईफोन पे, ओप्पो, इन्फिनिक्स या वीवो वगैरह पे, या क्यू मोबाइल भी लगा लें। नंबर 1 पे आईफोन, नंबर 2 पे सैमसंग, नंबर 3 पे इन्फिनिक्स, वीवो, ओप्पो और नंबर 4 पे क्यू मोबाइल। दोस्तों अगर आईफोन कोई गाना प्ले करता है तो उसका प्रोसेसर और रैम स्पीड तेज़ होने की वजह से अपना काम 1 मिनट के अंदर मुकम्मल कर लेता है। सैमसंग 1.2 मिनट में मुकम्मल कर लेता है। वीवो, ओप्पो, इन्फिनिक्स 1.5 मिनट में मुकम्मल कर लेते हैं और क्यू मोबाइल 1.8 मिनट में मुकम्मल करता है। इस तरह मुख्तलिफ़ कंपनियों के मोबाइल एक ही गाने पर मुख्तलिफ़ टाइम तक बैटरी का इस्तेमाल करेंगे। ये एक मिसाल दी गई है आपको समझाने के लिए। असल टाइम इससे अलग है, क्योंकि अगर रैम 2 GB की है और गाना 1 GB का है तो रैम एक ही दफ़ा में अपना काम मुकम्मल कर लेती है।
वो इस गाने को अपने अंदर लोड कर लेती है मोबाइल फ़ोन की मेमोरी से या आपके मेमोरी कार्ड से। लेकिन वहीं अगर रैम 1 GB और गाना 2 GB हो तो फिर उसको बार बार काम करना पड़ता है। इसी तरह प्रोसेसर भी मुख्तलिफ़ औकात में अप या डाउन काम करता रहता है, यानी कि ज़्यादा या कम काम करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कैमरा की। पिछली सारी बातों से यकीनन आप समझ गए होंगे कि ये हाल ही कैमरा के साथ होता है कि कंपनी आपको जो मोबाइल देती है उसमें कैमरा की क्वालिटी क्या रखती है और कौन सी टेक्नोलॉजी इसके लिए इस्तेमाल करती है। दोस्तों तमाम पुर्ज़ाजात इसी तरह मोबाइल के बोर्ड पर लगाए जाते हैं। मेन बात थी आपको रैम प्रोसेसर समझाना और ये वाज़े करना कि क्यों एक ही खसूसियत वाला मोबाइल फ़ोन मुख्तलिफ़ कंपनियाँ मुख्तलिफ़ कीमतों में फ़रोख्त करती हैं। उम्मीद है आपको सब पता चल चुका होगा और अब आप भी सब दोस्तों को फ़ख्र से बोल सकते हैं कि मैं ये जानता हूँ कि क्यों कीमतों में फ़र्क है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में मोबाइल ख़रीदते वक्त आप अपने चुने हुए मोबाइल की खसूसियात का मुताला करेंगे और इसी कीमत में मोबाइल बेचने वाली कंपनीज़ जैसे वीवो, ओप्पो, इन्फिनिक्स वगैरह हैं के साथ अपने पसंद किए हुए मोबाइल मॉडल का मुआवजा भी करेंगे। फिर जो कंपनी ज़्यादा बेहतर फ़ीचर दे रही है उस मोबाइल को ख़रीदें। दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो जल्दी से रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। अगर कहीं पे आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होता है, बार बार आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। वीडियो कॉल मत किया करें, बहुत से लोग मुझे वीडियो कॉल करते हैं तो यार ऑडियो कॉल किया करें। वीडियो कॉल वैसे भी मुनासिब नहीं होती, आप पहली दफ़ा अगर कॉल करते हैं और आप वीडियो कॉल ही डायरेक्ट कर लेते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। For more updates, subscribe to our channel and press the bell icon. Click the video link and enjoy watching the videos.